राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और देश दुनिया में लोकप्रिय होता नहीं चला बुंदेली चुगली देख नंबर है। खबर ही मेरा की झांसी है, जहां पे पोते पे स्थायी शमशान घाट की मांग उठ रही। झांसी में जौन तरीका से मौतें हो रही कोरोना से, शमशान घाट में जगह कम पड़ गई, अस्थायी शमशान घाट बन गए, और अब अंतिम सत्य स्वीकार करके समाज ने जो कल हो रही पर दवाई मिले, दारू मिले, इलाज मिले ना मिले, कम से कम आदमी सम्मान के साथ अंत्येष्टि की हो जाए इतनी ही व्यवस्था कर दो, तो ऐसी जो मांग झांसी की आदमी ने करी है। देख लो गोलू अकबाल की रिपोर्ट। मौतें हो रही वो हिसाब से लग रहा हो कि शमशान घाट में जगह कम पड़ गई, ना जगह जमीन में धर के, खेत में धर के और पार्कर में धर के आदमी के बार हो जा रहा, उनकी अंत्येष्टि करी जा रही। एक चीज के लेके बड़ा गांव गेट के बाहर स्थायी शमशान घाट बनावे की मांग के लेके स्थानीय लोगों ने भाजपा के एक नेता अमर सिद्ध और जो व्यापार मंडल के महामंत्री अंकुश भट्टा, इन सब जन ने मिलकर प्रशासन से मांग करी है कि भैया अंतिम संस्कार के लाने एक सुनिश्चित जगह कर दो, स्थायी शमशान घाट को निर्माण करा दो, ताकि आदमी इनके अंतिम समय में जब कल्पना नल संगे ले जानी है। सुन लो तनक इनकी जो मांग है, क्या कह रहे जी। पद की ये बन चुकी है कि यहाँ पर इंसान को मेडिकल के अंदर लाश तो मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं जिलाधिकारी के माध्यम से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे परिवार के लोगों को अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो हम आज अंतिम समय में इस शमशान घाट पर खड़ा हो। जो आया है वो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, यहाँ PM को भी आना है, यहाँ CM को भी आना है, यहाँ DM को भी आना है, यहाँ मर्सिद को भी आना है, यहाँ सभी को आना है। ये अंतिम है और अंतिम यात्रा, अंतिम जगह यही है। इसीलिए मैं जिलाधिकारी के माध्यम से अवगत कहना चाहता हूँ कि निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अस्थायी रूप से शमशान घाट की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि इस जनता जो इस तरह 1-1 फुट व 2-2 फुट के बीच में अपने परिवार के लोगों की अंतिम संतुष्टि यहाँ कर रही है। यहाँ मालूम पड़ता है कि 2 घंटे पहले अगर किसी की बॉडी जलाई गई है, 2 घंटे में झाड़ू लग के दूसरी जलाना पड़ती है। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि चारों तरफ लाश और सिर्फ ही लाशों के बीच में अपने परिवार के लोगों का यहाँ दाह संस्कार कराने हम लोग आते हैं। क्या हम लोग इस सनातन धर्म से विलोम करते हैं? हम लोग हिंदुस्तान में रह के अपने धर्म के अनुसार अपने परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। हम बैकुंठ धाम भी अपने परिवार के लोगों को नहीं पहुँचा सके। ना पंडित है, ना नाऊ है, ना सांस, ना संस्कार है, ना कुछ है। सिर्फ मेडिकल गए, मेडिकल में इलाज नहीं मिला, मालूम पड़ा कि बॉडी मिली और लेके शमशान घाट है। वो कह रहे 4 घंटे रुकी है, 4 घंटे बाद जब वो बॉडी जलेगी, उसके बाद जब वो हटेगी, झाड़ू लगेगी, तब आपका संस्कार किया जाएगा। क्या मैं झांसी शासन प्रशासन से और प्रदेश की शासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन या आग्रह नहीं कर सकता हूँ कि अगर हमारे परिवार के लोगों को अगर सही तरह से इलाज नहीं मिल सके, तो क्या हम लोग शमशान घाट में अपने परिवार के लोगों के यहाँ दाह संस्कार भी सही तरह से नहीं कर सकें? ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय से, कमिश्नर साहब से और यहाँ से CM साहब से कहना चाहता हूं, योगी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेडिकल की अगर व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं, तो आज हमारे अंतिम समय, ये अंतिम जगह है, यहाँ सबको आना है। यहाँ चाहे PM हो, चाहे CM हो, चाहे DM हो, चाहे अमर सिद्ध हो, चाहे कोई हो, क्या आज हम यहाँ भी अगर अपने परिवार के लोगों को सही तरह से संतुष्टि नहीं दे सके, बैकुंठ धाम तक नहीं पहुँचा सके, तो लानत है हमारे ऊपर और हमारे परिवार के जो कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां हमें थी वो हम लोग निर्वाह नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं पुनः एक बार कि कुछ व्यवस्था कीजिए। अगर आदमी मेडिकल में मर रहा है तो उनको आखिरी समय में सही तरह से संतुष्टि मिल सके, उनको अंतिम बैकुंठ धाम के दर्शन हो सके, प्रभु राम जी के चरणों में जगह मिल सके, तो उनकी व्यवस्था की जाए। आप नहीं कर सकते तो अस्थायी शमशान घाट बनाइए। आप इलाज नहीं दे सकते तो हम लोगों को आखिरी समय में मुक्ति अगर सही तरह से हमारे परिवार को लोगों को। महामंत्री नगर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल महानगर शाखा झांसी से मैंने जो हाल कल में एक गमी में गया हुआ था शमशान घाट बड़ा गाँव गेट मुक्ति धाम पर, वहाँ मैंने देखा कि इतनी अव्यवस्था है कि वहाँ एक तो जगह नहीं है। जगह जहाँ जैसे तैसे आदमी बनाता है तो उस जगह पर वहाँ दूसरों की मिट्टी के फूलों पर आदमी पैर रख कर निकल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको अलग अलग करके कायदे से रखा जाए। हम और आप किसी की मिट्टी के फूल को इतना शुभ मानते हैं और उनको
गंगा में प्रवाहित करते हैं और उन्हीं फूलों पर हम पैर रख रख के निकल रहे हैं। ये कहाँ की सुविधा है और कहाँ की असुविधा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन शासन प्रशासन को जिस तरीके से हर जगह कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से उन्हें अभी किसी खेत में, बड़े बड़े खेतों में या कहीं पर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और लकड़ी और गंडों की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति अपना सकुशल होकर उस व्यक्ति की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कायदे से कर सके और उसकी पुण्य आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में उचित जगह उपलब्ध हो सके। स्थिति समय ऐसा आगो कि आप इलाज नहीं मांग रहे हो, आदमी दवाई नहीं मांग रहे, इंजेक्शन नहीं मांग रहे, कैसे पता मिलना ही नहीं है, सिस्टम बेकार है, कछु नहीं मिल रहा। अब संकट में अगर मौत मिल गई तो मौत मिलने के बाद नश्वर शरीर के पंच तत्व में विलीन करने के लाने व्यवस्था हो जाए, अवित्य के लाने आदि तड़पन लगो। कलयुग को जो आरंभ है कि अंतिम चरण है भगवान जाने। कलयुग बैठो मारे कुंडली, अब जाओ तो मैं किते जाओ, और हर शमशान में जगह नहीं बची, सब में अपनों किते जलाओ। जय स्थिति हो गई, अब जगह ही नहीं बची, सब कहां से जलाएं जब मांग हो रही। अब कुछ दिन पहले छतरपुर में कोई ने मांग करी थी कि छतरपुर में शवदाह गृह बना दो, ये कैसे लकड़ियां नहीं मिल रहे, कैसे आदमी जले, कैसे टायरन में न बांधने हो के धंधे में जाए, स्थिति नौबत ना आ जाए। रोको ईश्वर भगवान, रोको संकट हरो हनुमान जी बब्बा जी बागेश्वर धाम, नहीं था तो बड़ो संकट आए थे, बहुत संकट आए। कहा से चलनी है, दो कौड़ी के मोल लगा के पटक दे भगवान के संतन के सबके ऊपर आक्रमण कर रहे। ऐसे जो समझ में आ रहा है कल काल में आदमी जब मूर्ख हो जाता, उनको दिमाग बिलट जाए तो समझ में आत के भैया अब अवनति जो हो रही, जो विनाश लीला चल रही, यही को परिणाम है। अब भी चेत जा भैया, चेत जाओ। राम राम भैया। निर्माण 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 दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका, जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जा भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में